हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट वीडियो में अपन पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव, और एक्टिव पैसिव टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आज शुरू करने वाला हूं एक्टिव पैसिव टॉपिक को फिर से। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो एक्टिव पैसिव सेंटेंस है उसके सिंपल सेंटेंस को हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक्टिव पैसिव के इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसको हम कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है। प्रश्नवाचक होता है। क्या होता है? प्रश्नवाचक। किस वाक्य में क्या होगा? एक प्रश्न होगा और प्रश्न को अपन को प्रश्न में ही एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करूं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि प्रश्नवाचक होता है। अब इसके टाइप्स बता दूं कि टाइप्स है, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है यस और नो टाइप। फर्स्ट है यस और नो टाइप और सेकंड है WH वर्ड टाइप। WH वर्ड टाइप। तो देखिए, यस और नो टाइप को अपन कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये किससे शुरू होंगे? ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। किससे शुरू होंगे? हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से, या फिर मॉडल वर्ब से शुरू होंगे। देखिए, यस और नो टाइप की जो सेंटेंस है वो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या मॉडल वर्ब से शुरू होंगे। और WH वर्ड जो टाइप है, यहाँ पर जो सारे WH वर्ड है वो सभी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। देखिए, आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको WH वर्ड के सारे टाइप देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरोगेटिव जिसका मतलब प्रश्नवाचक होता है उसमें टाइप दो हो गए हैं। पहला है यस और नो टाइप और सेकंड है WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। यस और नो टाइप जो है या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या मॉडल वर्ब से। और मॉडल आप जानते ही होंगे कि कैन, कुड, मे, माइट जो होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, मस्ट, ये सभी क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं जिनसे हमारा प्रश्न जो है शुरू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्यों के नाम से भी जानते हैं उसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है यस और नो टाइप जो कि हेल्पिंग वर्ब से या फिर मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं। और सेकंड टाइप है WH वर्ड टाइप जो कि WH वर्ड जो होते हैं हमारे, जिनसे हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, उन सभी वर्ड्स को आप यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, क्या करना है हमें, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा एक्टिव का उसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पैसिव में कन्वर्जन कैसे होगा उसको देखने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं और बड़ी आसानी से आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव, और एक्टिव पैसिव के अंदर अपन आज पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज जो हैं इसके अंदर भी मैंने आपको दो टाइप बताए हैं। तो पहले मैं बात करूँगा फर्स्ट टाइप की, और फर्स्ट टाइप हमारे सामने यहाँ पर है यस ऑब्लिक नो टाइप। यस और नो टाइप जो सेंटेंस है आज मैं उनकी बात करने वाला हूं सबसे पहले। और देखिए, यस और नो टाइप जो कि सेंटेंस मैंने आपको बताया कि शुरू किससे होंगे, या तो हेल्पिंग वर्ब से या फिर मॉडल वर्ब से। और मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मॉडल वर्ब कौन सी होती है, जी इनसे शुरू हो सकती है। तो देखिए, सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कैसा होता है जो हमने लास्ट में पढ़ा था। एक सिंपल सेंटेंस कैसा होता है? सिंपल सेंटेंस होता है, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल देके, शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। शी इज प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस था हमारा।
जो कि सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेट में था, इसको अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, देखिए आप इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा इसका, यस और नो टाइप वाला। ये शुरू किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो हमें क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब दी है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहाँ आती है, सब्जेक्ट के बाद में। सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब, और फिर आता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस हेल्पिंग वर्ब को उठाना है। तो इस हेल्पिंग वर्ब को आपको लाना है सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगी आपकी, और मेन वर्ब आने के बाद आपको हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है। तो देखिए ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक कैसे हम सिंपल सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है हमें कि पैसिव बनाना है। तो पैसिव में हमें ध्यान ये रखना है कि सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और जो शुरू किससे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस अगर शुरू हो रहा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे ही रखना होगा। तो देखिए ये दोनों मैंने आपको बताए एक्टिव के अंदर, ये दोनों मैंने आपको बताए एक्टिव के अंदर कि दोनों एक्टिव के अंदर कैसे होंगे। अब बात करूँ पैसिव की, तो फर्स्ट वाले का पैसिव बनेगा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिकेट है, क्रिकेट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। सिंगुलर होता है तो इज आएगा, आईएनजी आए तो बीइंग लग जाएगा, आईएनजी आए तो बीइंग लग जाएगा, और बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। और प्लेड के बाद आपको क्या करना है, बाय लगाकर जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिख देंगे। तो देखिए ये सेंटेंस हमारा बन चुका है। अब मैं बात करूं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा। देखिए अगर सिंपल आपको बनाना आ गया है तो बड़ी आसानी से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। हमें क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को, जो हेल्पिंग वर्ब हमने कहाँ लिखी है, सब्जेक्ट के बाद में, उसको सबसे पहले लिखना है। देखिए इज द, इसको मैंने सबसे पहले लिखा है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट मैंने यहाँ पर लिखा है, इज क्रिकेट। अब देखिए इसके बाद क्या है, बीइंग है, तो बीइंग को हम बीइंग रहने देंगे। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, तो प्लेड यहाँ पर हम लिखेंगे। इसके बाद बाय लगाकर हमें क्या करना है, हर का प्रयोग करना है। हर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है जिसको हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और ये सेंटेंस जो कि क्या था, इंटरोगेटिव फॉर्म में था, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अगर सिंपल सेंटेंस आपको बनाना आ रहा है तो आप बड़ी आसानी से उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर पाएंगे। देखिए क्या करना है हमें कि जो हेल्पिंग वर्ब कहाँ दी जाएगी आपको, सब्जेक्ट के बाद में, उसको आपको सब्जेक्ट से पहले लिखना है। आपको सब्जेक्ट से पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। यहाँ पे भी देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है और इससे पहले हमने क्या लगा दी है, हेल्पिंग वर्ब लगा दी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे अपन WH वर्ड वाले सेंटेंस की। तो फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को पढ़ने के बाद अब मैं बात करने वाला हूँ सेकंड टाइप की, जो कि है WH वर्ड टाइप। WH वर्ड वे सभी शब्द जिनसे हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं, अगर वो सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में दिखेंगे तो आप कैसे उन्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ये आपको समझने में बहुत आसानी होगी। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि कैसे इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, या मैं आपको बता दूं कि कैसे एक इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्टिव में आता है। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है, जो शुरू किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से। वो कैसे आएगा, देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बता दूं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है इसका हमने पैसिव बनाया। तो पैसिव कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लगा देंगे। इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद में क्या है, मॉडल आएगा तो बी लगाना है, आईएनजी आने पर बीइंग लगाएंगे, और हैज़ पर बीन लगा देंगे, और साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म के बाद आपको लगाना है बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा बाय के बाद में सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग आपको करना है। तो देखिए बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ लगा देंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट को हम कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में। फिर इसके बाद मॉडल आएगा तो बी लगाएंगे, आईएनजी आएगा तो बीइंग लगाएंगे, हैज़ बीन के साथ हेड आएगा, हैज़ हैव के साथ हम बीन लगाएंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट जो है इसे हम किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और लास्ट में हम इंटरोगेटिव साइन लगा देंगे। अब मैं बात करूँ कि WH वर्ड टाइप की, तो WH वर्ड टाइप में क्या होगा, ये जो आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है इस हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आ जाएगा, एक WH वर्ड दिख जाएगा। WH वर्ड
दिख जाएगा। इस WH वर्ड के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये WH वर्ड टाइप जो है इसका एक्टिव कैसे बनेगा, इसका एक्टिव कैसे बनेगा, देखिए आप, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए पैसिव बनाना है, इस WH वर्ड टाइप का अपन को क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो सेम WH वर्ड, जो WH वर्ड हमें यहाँ पर एक्टिव में देखने को मिलेगा वही WH वर्ड हमें पैसिव में भी लगा देना है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। फिर इसके बाद मॉडल आएगा तो बी लगाना है, ING आए तो बिंग लगाना है, और हैड आए तो बीन लगाना है, और साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगाकर जो हमारा सब्जेक्ट है उसे हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हमें करना है। तो फ्रेंड्स बड़ी आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल मैंने लिया है एक्टिव का और पैसिव का बता रहा हूँ आपको। देखिए एक्टिव में कैसे होगा, वाई डिड शी गिव यू दिस बुक, ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब देखिए हमें पैसिव में क्या करना है, WH वर्ड सेम रहेगा हमारा, यहाँ पर क्या है, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है यू। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट 1 और ये हो गया ऑब्जेक्ट 2। तो ऑब्जेक्ट 2 को अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन बात करेंगे ऑब्जेक्ट फर्स्ट की। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है यू, तो यू के हिसाब से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वर होगी, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा जो कि यू है, जिसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। फिर क्या करना है, हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन होता है, तो गिवन अपन ने लिखा है। अब गिवन के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, तो हमने दिस बुक लिख देना है, और दिस बुक लिखने के बाद हमें लगाना है बाय। दिस बुक लिखने के बाद क्या लगाना है, बाय लगाना है, और बाय के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। वाई डिड शी गिव यू दिस बुक, वाई वर यू गिवन दिस बुक बाय हर, कि वह किताब उसने आपको क्यों दी है। तो बड़ी आसानी से आप इस चेंजेस को समझ पाएंगे। अब देखिए तीसरी बात है, एक WH वर्ड जो हमारे सामने इन सब से अलग अपने आप को बताता है, वो है हु। अब मैं बात करूंगा हु से सेंटेंस शुरू होते हैं ना, उनकी बात करूंगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हु जो होता है वो क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट भी किसके लिए, पर्सन्स के लिए। पर्सन्स के लिए अपन यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के रूप में हु का, और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हुम होता है। और हमने पढ़ा है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसे हम बाय लगाकर ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ देते हैं, ये हो गया। तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, देखिए मेन वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल आए तो बी, ING आए तो बीइंग, और हैव आए तो बीन का यूज़ करना है, और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जो हु से शुरू होंगे सेंटेंस, उनका पैसिव कैसे बनेगा, उनका पैसिव बनेगा इस तरीके से। देखिए सबसे पहले क्या होगा, बाय हुम होगा। बाय हुम क्यों होगा, क्योंकि बाय तो लग जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है अगर उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो उससे पहले क्या लगा रहे हैं, बाय लगा रहे हैं। और हुम जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। हुम क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगी है। देखिए सेंटेंस कैसे होगा, इसका सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल लेकर। तो अब अपन एग्जाम्पल की बात करेंगे जिससे कि आपको ये सारे जो चेंजेस है वो बड़ी आसानी से समझ में आ सके। अब मैं बात करने वाला हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके सामने मैं लेने वाला हूँ, आप देखिए बड़े ध्यान से, और एग्जाम्पल्स आपको हेल्प करेंगे इस टॉपिक को बहुत आसानी से समझने में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा फर्स्ट एग्जाम्पल की। फर्स्ट एग्जाम्पल है आर यू राइटिंग a story? Second one, can they solve this problem? Third one, when
will you return my notes? Next one, who called you a fool? ठीक है, तो देखिए ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए हैं। अब इनके चेंजेस करना है, इनको चेंज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं बात करूँ फर्स्ट सेंटेंस की। फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? देखिए चारों सेंटेंस इंटरोगेटिव है। ये हेल्पिंग वर्ब से, ये मॉडल वर्ब से, ये WH वर्ड से और ये हु से ये शुरू हुए हैं। तो बात करूँ फर्स्ट सेंटेंस की। फर्स्ट सेंटेंस में ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई है, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया है। तो हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। अ स्टोरी सिंगुलर है, तो फर्स्ट सेंटेंस में अपन हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हैं इज, और इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है स्टोरी, और स्टोरी को अपन लिखने वाले हैं। और स्टोरी के बाद यहाँ पर ING आपको देखने को मिल रहा है। ING जब आएगा तो आपको क्या करना है? बीइंग का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? बीइंग का यूज़ करना है। और बीइंग के बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटर्न होता है। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटर्न होता है। रिटर्न के बाद आपको बाय लगाना है, और बाय लगाने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है। तो इस प्रकार हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो बड़ी आसानी से हम उसको चेंज कर पाएंगे। अब बात करूँ सेकंड सेंटेंस की, तो सेकंड सेंटेंस में मॉडल वर्ब आई है, और मॉडल वर्ब जो है जो होती है सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे उसका नंबर और जेंडर कोई सा भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मॉडल वर्ब जो दिया होता है वो सेम यूज़ करना होता है। इसके बाद हमारा जो वर्ब है वो क्या है? सॉल्व है, और सॉल्व के बाद जो दिया है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कैन दिस प्रॉब्लम ये हो गया है, और मॉडल के बाद अपन बी लगाते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉल्व का सॉल्व्ड बाय, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? सॉरी, हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? देम होगा, और हम यहाँ पर देम का प्रयोग करेंगे। अब बात करूँ थर्ड सेंटेंस की। थर्ड सेंटेंस है जिसमें WH वर्ड दिया है व्हेन, तो व्हेन का व्हेन लगा देना है। इसके बाद ये वर्ब है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें वर्ब लगानी है, तो वर्ब भी क्या है? विल का विल रहने वाला है। विल माई नोट्स, ये माई नोट्स क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया है। अब ये बी के बाद क्या आता है? सॉरी, विल के बाद बी लगेगा, और रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड हो जाएगा बाय, जो हमारा सब्जेक्ट यू है, यू को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब बात करूँ नंबर 4 की, तो नंबर 4 कह रहा है कि WH वर्ड यहाँ पर कौन सा है? हु। और हु से शुरू होने वाले सेंटेंस को मैंने आपको बताया था कि बाई हुम से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? बाई हुम से। बाई हुम के बाद मैंने आपको बताया कॉल्ड, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आए तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज वर्ब का यूज़ करना है, और हमें आर के हिसाब से वॉज या वर्ब का यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वर्ब का। बाई हुम, वर यू, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? कॉल्ड, और सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अ फूल, तो अ फूल मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि आप सबको ये जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं वो समझने में बहुत आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।